बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है पाकिस्तान और बांग्लादेश ने। बंगाली समुद्र के अंदर पाकिस्तान नेवी ने डेरे डाल दिए और तबाहकुन मिसाइल चला दिए हैं, जिसकी घन गरज जो है वो न्यू दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश से हंगामी राबता किया है, जिसके बाद बांग्लादेश ने भी भारत को करारा जवाब दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे, जबकि एक दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर नाज़रीन आपको हम देने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर जो है इस हवाले से बड़ी गैर मामूली और बड़ी जो है वो गेम चेंजर है कि भारत जो इस वक्त जंगी मशकें कर रहा था उसको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। और नाज़रीन, बहावलपुर में भारत का जो ड्रोन है उसको गिराकर तबाह कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की रॉकेट कमांड फोर्स की जानिब से, साइबर कमांड फोर्स की जानिब से जो एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा है और ख़ास तौर पे जो भारत का इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली भारत ने मुखालिफत की मालदीव के अंदर जो पाकिस्तान और मालदीव की नेवीज़ के दरमियान जंगी मशकें हुई हैं, तो उसके हवाले से इन्होंने वार्न किया, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान ने जंगी मशकें की। पाकिस्तान का जो वहाँ पे तबाहकुन जो बहरी जहाज़ है वो वहाँ पे पहुँचा और इस दौरान जो है वो भारत को मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है। और अब जो है वो नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आई है कि एक तरफ तो भारत जंगी मशकें कर रहा था, उसने नो टाइम जारी किया, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के तबाहकुन जंगी बहरी जहाज़ जो है वो पहुँच गए हैं बांग्लादेश। और नाज़रीन, बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो जंगी जहाज़ है, जो जंगी बहरी जहाज़ है सैफ, वो पहुंचा और इसकी मुखालिफत जो है वो भारत की जानिब से की गई। भारत ने बाकायदा तौर पे बांग्लादेश से कहा कि ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान यहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने भारत की रिक्वेस्ट और भारत के तहफ़्फ़ुज़ात को जूते की नोक पे रखते हुए कहा कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, हम किसके साथ जंगी मशक़ें करते हैं और कब करते हैं ये हमारा फ़ैसला है कि हम अपने जो है वो समुद्री इलाके के अंदर करें, लिहाजा किसी किस्म की तुम्हें जो है वो तकलीफ अगर होती है तो उसका हमें कोई परवाह नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तो आपको बताया श्रीलंका की जो जो इनकी नेवल बेस है वहाँ पर भी पाकिस्तान का हालिया दिनों में जंगी बहरी जहाज़ पहुँचा और इसी तरह से जो मालदीव है वहाँ पे, और अब जो है वो बांग्लादेश के पानियों के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवी है वो जंगी मशकें करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले अभी रिसेंटली जो इनके नेवल चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और उसमें वो पाकिस्तान के जनाह क्लास फ्रीगेट जो हैं वो हासिल करने में दिलचस्पी उन्होंने जाहिर की कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस, मिसाइलों से भी लैस हैं। और अभी यही आप यूँ समझ लीजिए कि डील तो हो चुकी है और इसी डील के तहत अब जो है वो जंगी मशकें भी होने जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है बड़े बड़े सरप्राइजेस देने की जानिब बढ़ रहा है। खबर ये आ रही है कि अज़रबैजान में पाकिस्तान के J-10C जंगी JF-17 थंडर तैयारों के अंदर पाकिस्तान के उन शाहीनों ने जो फ्लाई पास किया है और वहाँ पे उन्होंने उड़ान भरी है जिन्होंने 10 मई को भारत को धूल चटाई थी। और पाकिस्तान के ये जो तबाहकुन जंगी जहाज़ हैं, आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान ये जो अज़रबैजान है वो हासिल कर रहा है, उन्होंने हासिल भी किए हैं, पहली खेप उनको दे दी गई है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो यौम आज़ादी के मौके पे वहाँ पे मौजूद। तो वैसे भी नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और तुर्की और पाकिस्तान तीनों ममालिक जो हैं वो बड़े करीबी रिलेशंस इनके हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि आर्मीनिया ने कहा था जी कि हम तो बाकू के अंदर जाके चाय पियेंगे। इल्हाम अलीव जो उनके प्रेसिडेंट हैं अज़रबैजान के, उन्होंने कहा कि आर्मीनिया वाले ये कहते थे कि हम वहाँ पे चाय पियेंगे, तो अब जो है वो हम उन्हें जेल की चाय पिला रहे हैं। तो मकसद ये कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे मैसेज भी दिया कि अब जो है यानी जिस तरह हमने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर आर्मीनिया को सबक सिखाया है,
तो दुश्मन याद रखें, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, उनको भी हम सबक सिखाने और धूल चटाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखें कि जब पाकिस्तान के इंडियन मीडिया के ऊपर क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो डिस्कस ये हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान या तुर्की के अंदर ट्रेनिंग के नाम पे एयरक्राफ्ट भी भेजता है और वहाँ पे अपने फौजी भी उतारता है। तो अचानक पता चलता है जी कि आज़रबाईजान जो है वहाँ पे पाकिस्तान की एयरबेस मौजूद है। इसी तरह से एक दिन पता चलेगा कि तुर्की के अंदर भी पाकिस्तान की एयरबेस मौजूद है। और एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन जो हुई है, भारत के जो इस वक्त मौजूद जो इन्होंने जंगी एक्सरसाइज़ेज़ की हैं, जो नौटाइम उन्होंने जारी किया, कल हमने आपको बताया था कि इनके 6 एयरपोर्ट जो हैं उस में थरथल्ली मच गई थी और इनकी जो सैकड़ों के हिसाब से फ़्लाइट्स थी, डोमेस्टिक फ़्लाइटें वो इनकी मुतासिर हुई। सूरत हाल ये थी कि जो इनके पायलट्स थे, उनके सामने जो नेविगेशन है उसका सिस्टम जो है बिल्कुल मुतासिर हो गया कि सामने उनके नक्शे जो हैं वो डिफरेंट आ रहे थे। यानी जाना उन्होंने कहाँ पे था और सामने चीज़ें जो है वो कुछ और तरह से आ रही थी। तो अब मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से साइबर अटैक किया गया है, पाकिस्तानी हैकरों की जानिब से, और उसके बाद भारत ने आज जो है कहा जी कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था जो कि आया हुआ था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन नाज़रीन, जो भारत के बड़े-बड़े अखबार हैं, उन्होंने आज जो स्टोरी लिखी है, उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पे पाकिस्तान की जानिब से ये साइबर अटैक जो है, वो इंडियन जो एयरपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर किया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 850 के करीब जो परवाज़ें हैं, वो मुतासिर हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका नाज़रीन आप यूँ समझ लीजिए कि इनको उठाना पड़ा है। अब दूसरी जानिब इनकी जानिब से जो जंगी मशक़ें की जा रही थी अपने एरिया के अंदर जहाँ पे नोटाइम जारी किया गया था, तो नाज़रीन एक इनका ड्रोन जो है वो उड़ता है और उड़कर वो बहावलपुर का जो एरिया है वहाँ पे एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। पाकिस्तान भी उसे मार गिराता नहीं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एक फरलांग भी पाकिस्तानी हदूद के अंदर कोई आता है ना ड्रोन, तो उसको जो है वो पाकिस्तान गिरा देता है, लेकिन इसको गिराया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इसको खिला रहा था, इसको इसको बिल्कुल डिट्रैक कर दिया गया था और इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जाना कहाँ पे है, यानी जैसे बौंतर जाता है, बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की साइबर कमांड फ़ोर्स ने भारतीय ड्रोन की कर दी थी, जो कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक था, तो उसको पाकिस्तान ने जो है वो डिट्रैक करके इस एरिया के अंदर लाया और फिर उसके बाद वो गोल-गोल घूमता हुआ बिलाखिर जो है जब फ्यूल ख़त्म हुआ तो वो गिरा है और फिर वो तबाह हुआ है। तो नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक़्त किस लेवल के ऊपर भारत के ऊपर अपर हैंड रखता है। ये 10 मई को भी पाकिस्तान ने बताया था और अब भी पाकिस्तान की तैयारियां जो हैं वो इस तरह की हैं कि भारत को बड़े-बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि नाज़रीन, भारत के अंदर अटैक होता है, हालाँकि इनको पता था कि पाकिस्तान एक प्रॉपर साइबर कमांड जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की वो मौजूद है। अभी रिसेंटली जो इनका यानी ग्लोबल 5000 जो इनका बम्बार्डियर त्यारा जो है, जो कि आ रहा था नई दिल्ली उस भोजपुर एयरपोर्ट की जानिब उसने आना था, तो उसको फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर उतरना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको जैम कर दिया था। और उसके बाद फिर वो जो इनका त्यारा था, जो कि ख़ास तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान के एविक्स त्यारे हैं, इसी तरह से यानी जो साइबर फोर्स का ये त्यारा था, ये पाकिस्तान की मॉनिटरिंग करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका ही सिस्टम जाम कर दिया था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ दुश्मन को दिए जा रहे हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। ये इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। अब भारत किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहा, पूरी दुनिया के अंदर जग हँसाई हो रही है इनकी कि इनके पास कोई भी चीज़ जो है वो अप टू डेटेड नहीं है और हमला करने की ये बात करते हैं पाकिस्तान पर। ये नाज़रीन, इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।